हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल शिवम 28 लर्निंग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के बारे में। दोस्तों अकाउंटिंग का अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर टेली का नाम आता है दोस्तों, जो कि मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। तो चलिए हम दोस्तों बिना वक्त गवाए बेसिक अकाउंट के बारे में स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ। मैंने आपकी ये प्रेजेंटेशन बना के तैयार कर रखी है, इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये अकाउंट आप देख रहे हैं, अकाउंट दोस्तों मैनुअली होता है और कंप्यूटराइज होता है। दोस्तों दो तरीके के टाइप के अकाउंट होते हैं, मैनुअली एंड दोस्तों कंप्यूटराइज। इस तरीके से हम मैनुअली भी हैंडलिंग कर सकते हैं और कंप्यूटराइज भी कर सकते हैं हैंडलिंग। और दोस्तों आप देखें व्हाट इज़ अकाउंट, मतलब आप एक पुरानी कहावत है, बहुत बहुत पुरानी और बहुत समय से चलती हुई आ रहा है, बेसिक है। पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज़ से ले। दोस्तों इसमें यह है कि आप अगर पहले लिख पीछे दे, मतलब अकाउंटिंग का फंडा है कि पहले लिख बाद में कागज़ को दे, भूल पड़े तो कागज़ से ले। दोस्तों अगर हम किसी चीज़ का बिल देते हैं या हमारे पास रसीद होती है तो हम उस पर जिद बहस कर सकते हैं, मुंह से कोई नहीं मानता दोस्तों, अगर लिखा हुआ प्रूफ है तो उसको मानता है। ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम बता दें टाइप ऑफ अकाउंट। दोस्तों अकाउंट कितने टाइप का होता है, अगर हम देखें टाइप ऑफ अकाउंट, दोस्तों अकाउंट कितने टाइप का होता है। दोस्तों अकाउंटिंग पहला दोस्तों आता है पर्सनल अकाउंट, यानी कि व्यक्तिगत खाते। दूसरा दोस्तों आता है आपका रियल अकाउंट, यानी कि वस्तुगत खाते। दोस्तों तीसरा आपका आता है दोस्तों नॉमिनल अकाउंट, यानी कि अवास्तविक खाते। दोस्तों ये अकाउंट तीन प्रकार का होता है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। दोस्तों ये तीन प्रकार के अकाउंट होते हैं हमारे। दोस्तों चलिए हम पहला अकाउंट देखते हैं अपना पर्सनल अकाउंट। इनके बारे में, तीनों के बारे में बताता हूँ दोस्तों आपको। दोस्तों आप देखिए पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाते, ये ऐसे सभी खाते जो किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म, बैंक या कंपनी से संबंधित होते हैं, उन्हें हम पर्सनल अकाउंट या व्यक्तिगत खाते कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे संदीप अकाउंट, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट एंड पीएनबी बैंक अकाउंट। दोस्तों किसी भी व्यक्ति के नाम से या किसी भी प्राइवेट कंपनी के नाम से या किसी भी बैंक के नाम से जो खाते होते हो दोस्तों, वो व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं, जिनको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। दोस्तों दूसरा आपका है हमारा ओपन हो रहा है दोस्तों रियल अकाउंट, यानी कि वस्तुगत खाते। ऐसे सभी खाते जो वस्तुओं से संबंधित होते हैं, ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अदरवाइज छू वगैरह भी सकते हैं। दोस्तों अकाउंट के एग्जाम्पल के तौर पर परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट एंड कंप्यूटर अकाउंट। दोस्तों ये सारे हमारे वस्तुगत खाते होते हैं रियल अकाउंट में। दोस्तों तीसरा आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। दोस्तों नॉमिनल अकाउंट को हम अवास्तविक खाते कहते हैं। इस कैटेगरी में व्यापार के समस्त खर्चे और हानियों व लाभ और आय से संबंधित खातों को रखा जाता है। एग्जाम्पल दोस्तों वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट एंड रेंट अकाउंट। तो इसमें मजदूरी, सैलरी, कमीशन और लाभ हानि का सारा अवास्तविक खातों में दिया जाता है। दोस्तों इन खातों के वेट अ मिनट। सो वैसे अकाउंटिंग अच्छा सॉफ्टवेयर है, आपको सीखनी, हर किसी को वैसे अकाउंटिंग आनी चाहिए, हर कोई व्यापार को अपने खुद ही हैंडल करना चाहता है। दोस्तों अब आते हैं एक टर्म्स यूज्ड इन अकाउंट। दोस्तों टर्म्स क्या होती हैं। दोस्तों टर्म्स हमारा डेबिट, डीआर, क्रेडिट, सीआर। दोस्तों डेबिट से हम यहाँ बताता हूँ मैं, डेबिट से तात्पर्य किसी के नाम, डेबिट से तात्पर्य किसी के नाम लिखने से होता है, यानी हमने जैसे किसी को माल उधार बेचा दोस्तों, तो हमने जो राशि है उस व्यक्ति के नाम में हमने लिख दी है, तो उस व्यक्ति के नाम में डेबिट हो गई है। यानी कि हमने उधार माल बेचना किसी के नाम में लिख देते हैं तो दोस्तों उस नाम से वो डेबिट कहलाता है, कि हमने उस व्यक्ति के नाम पे वो पेमेंट लिख दी है। तो क्रेडिट कब होता है, क्रेडिट से तात्पर्य जमा करने से होता है दोस्तों, यानी हमने कोई उधार माल बेचा है और वह हमें उसके पैसे वापस देता है, या हम उस कोई जब हम उधार माल बेचते हैं दोस्तों, जो हमें पैसे प्राप्त होते हैं या जिसने माल ख़रीदा है हमसे वो हमें पैसे देता है, तो दोस्तों हम उसके नाम पे क्रेडिट कर देते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा फंडा है, डेबिट का मतलब होता है कि पैसे उधार या किसी के नाम पर लिखना, और क्रेडिट का मतलब होता है जमा करना। दोस्तों ये टर्म्स हैं इसकी, ये दोस्तों आपको यूज़ आएंगे कि डेबिट मतलब डी आर शॉर्ट फॉर्म, क्रेडिट मतलब की आर। डेबिट मतलब उधार नाम पे लिखना है, क्रेडिट मतलब जमा करना। दोस्तों गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, जो तो जिन पे अकाउंट हमारी निर्धारित होती है उसी पे चलती है दोस्तों। पहला पर्सनल पे, व्यापार में वस्तु पाने वाले व्यक्ति को खाते को डेबिट करते हैं, और व्यापार में वस्तु देने वाले व्यक्ति को खाते को क्रेडिट करते हैं। जैसे इंग्लिश में कहते हैं इसे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दोस्तों दूसरा ऑप्शन देखते हैं अपना, वैसे इसमें व्यापार में जो वस्तु आती है वो डेबिट होती है,
व्यापार से जो वस्तु जाती है वो क्रेडिट होती है। दोस्तों चलिए दूसरा देखते हैं दोस्तों, रियल अकाउंट। ये होते हैं वस्तुगत खाते। दोस्तों इसमें व्यापार में आने वाली समस्त वस्तुओं या खातों को डेबिट किया जाता है और व्यापार से जाने वाली समस्त वस्तुओं और खातों को क्रेडिट किया जाता है। इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट, यानी कि जो वस्तु आ रही है उसे डेबिट करेंगे और जो वस्तु जा रही है उसे क्रेडिट करेंगे। दोस्तों इन्हीं रियल रूल्स के अकॉर्डिंगली हमारा पूरा अकाउंट हैंडल होता है। दोस्तों तीसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट। दोस्तों नॉमिनल अकाउंट्स में रूल जो है, व्यापार के समस्त खर्चे व हानिएं डेबिट एंड व्यापार के समस्त लाभ व आय से संबंधित खातों को क्रेडिट किया जाता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। दोस्तों खर्चे यहाँ नॉमिनल अकाउंट में व्यापार के समस्त खर्चे हानियों को डेबिट करेंगे और समस्त आय व लाभ को खाते को क्रेडिट करेंगे। दोस्तों इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो इन 3 रूल्स के अकॉर्डिंगली पूरी अकाउंट हमारी इसी पे बेस पे चलती है दोस्तों। तो इसी बेस को हमें मजबूत करना है और हर प्रकार के हम अकाउंटिंग इसी रूल्स के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ये गोल्डन रूल्स कहलाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरा ज्ञान कैसा लगा, आगे हम और भी वीडियो डालेंगे इसकी पूरी, धीरे धीरे हम पूरी टैली अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब